नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, देखो द फॉलोइंग टेबल शोज काउज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शो इट बाय अ पाई डायग्राम। नॉइज पॉल्यूशन के रीजंस दिए गए हैं, है ना, किसके कारण होता है। बहुत नॉइज पॉल्यूशन होता है। नॉइज मतलब आवाज, बहुत तेज गाड़ियां की हॉर्न बजते रहते हैं, पीछे से हॉर्न बजाते रहते हैं। आप भी बजाते हो यार, आप भी बहुत नॉइज करते हैं। कहीं कोई चिल्ला रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारी आवाजें होती है, ट्रैफिक होती है, एयरक्राफ्ट जब टैक्स ऑफ होते हैं बहुत तेज आवाज होती है, एंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेन सब में बहुत आवाज होती है। थक गया है इंसान। तो चलो अब कितने कितने में होती है, कितने कितने परसेंट में दिया गया, 10%, 50%, 9%, 20% एंड 11%। हमने ऑलरेडी लिखा है। गिवन काउज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एंड परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन, जो दिया गया हमने लिख दिया। ओके, टू शो क्या करना है, सेंट्रल लगा बाय पाई डायग्राम। ठीक है, देखो आपको लिखा हुआ है ना, शो इट बाय अ पाई डायग्राम। इसको पाई डायग्राम के द्वारा बताना है। तो आप क्या करोगे, इसको पाई डायग्राम के द्वारा बताना है, तो पाई डायग्राम के द्वारा बताने के लिए हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अभी जस्ट इसके पहले आपने सॉल्व किया है ना, बसेस, टू व्हीलर्स, कार्स, सबके सेंट्रल एंगल निकाले थे आपने, नंबर्स ऑफ व्हीकल्स निकाला था, सेंट्रल एंगल निकाला था, 2 क्वेश्चन मिला था। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ठीक है, आपको यहाँ पर भी क्या दिया गया, परसेंट में दिया गया है। यहाँ भी आपको परसेंट है, आपको क्या दिया गया, काउज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, किसके किसके कारण वो दिया गया है। देन परसेंट में जो दिया है वो हमने ऑलरेडी लिखा है। ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दिया सबने हमने लिख दिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, हाँ पाई डायग्राम में आपको शो करना है, तो उसके लिए हमको सेंट्रल एंगल होना। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल एंगल के लिए फिर क्या लिखेंगे यहाँ, सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल भी लिखो या सेंट्रल एंगल भी लिखो चलेगा। थीटा, थीटा में डिनोट किया जाता है इसे। अब देखो ये जो परसेंट है ना, इसका टोटल कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पे, अब भी बताओ। ये टोटल है, ये इसका टोटल कितना आना चाहिए, इसका आपको पाई डायग्राम बनाना है ना भाई। तो टोटल कितना आएगा, 100 आएगा। प्लीज याद रखना, एक सर्कल 100% वाला होता है और 360 डिग्री का होता है। क्लियर, तो इसका टोटल आपका एनी हाउ 100% आएगा। करके देख लो। क्या देखो 9 और ये 10 और ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। क्लियर, ओके। अब हमको सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या बताया था हमने आपको, फॉर्मूला तो आपको मालूम है क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल, जिसको कि थीटा से डिनोट करते हैं। और ऊपर में किसी एक का और नीचे टोटल है, नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट। कंपोनेंट समझते हैं ना, बताया था हमने आपको। कंपोनेंट मतलब कि एक कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। ओके, मल्टीप्लाई बाय 360। तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या करोगे, ये टू शो के बाद पहले ये फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, फॉर्मूला लिखो और फिर उसके बाद फिर ये कॉलम बना लो। क्लियर, ताकि आपको ये फॉर्मूला आपको ऊपर में रहेगा, उसके बेस पे तो इसको सॉल्व करोगे ना। तो देखो क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया 10% अपॉन में 100% को लिखना है एज इट इज, बिल्कुल। ठीक है, एक बता रहे हैं, पूरा आपको निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 360। बस इस तरह से सॉल्व करते जाना है। ओके, सेकेंड में आपका आएगा 50% अपॉन 100% मल्टीप्लाई बाय 360। तो देखिए क्या होगा, 10 1 सा 10, 10 10 सा 100, ये 0 0 कर दिया। कितना बचा आपका 36%, सॉरी 36 डिग्री। क्लियर है, सेंट्रल एंगल निकल के आ गया। ऐसे ही सबका करते हैं। ये हो गए सारे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या किया हमने, पता है, फर्स्ट आपको बताया, आप कर सकते हैं। इतने एवल तो हो चुके हैं। 51 सा 52 सा है ना, 51 सा करोगे, 52 सा कर दोगे, एंड 2 से 36 को 2 का हाफ, 360 का हाफ कर दोगे तो 180 आपका आना है। 2 से इसे कर देंगे 2 1 सा, एंड ये हो गया 180। देन इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 0 आपका ऐसे ही कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद 36 से 9 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 324 मिलेगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 324 मिलेगा, जिसको भी 10 से डिवाइड करोगे तो 32.4 आपका आंसर आएगा। ओके, जो कि डिग्री है, डिग्री बनाना। अब देखिए 20 अपॉन 100 है, 21 सा एंड 25 सा 100। ओके, देन 5 को 36 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपको 72 आता है। ये आप कर लीजिए। 11 अपॉन 100 है, मल्टीप्लाई बाय 360। उसके बाद क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये 0 0 कट कर दिया आपने, ये 0 0 कट कर दिया। 36 का आप 11 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना आएगा आंसर, 396। और ये 396 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 39.6 आता है। क्लियर हो गया, ये हमारा कंप्लीट। अब देखो इसका टोटल हमारा 360 आना चाहिए। हम बिना देखे लिख रहे हैं 360 बिना देखे लिखेंगे।
क्यों? क्योंकि एक सर्कल की डिग्री 360 की होती है, इसका सारे का टोटल आपका 360 आना चाहिए। अगर नहीं आता, ये वेरीफाई करने का तरीका, अगर नहीं आता मोड़ दो गाड़ी पीछे, कोई जरूरत नहीं आगे जाने की, क्योंकि यही आप गलत हो तो आगे चल के फिर तो कोई सॉल्यूशन का मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, देखो 4 and 6 10, ओके 1 कैरी इज 10 12 14 14 15 16 17 एक मिनट, कहीं तो थोड़े से जा रहे क्या गलत? हाँ सही में गलत जा रहे, क्यों? ये डेसिमल के बाद वाला है, हम वो ले रहे थे, कोई बात नहीं। ये 4 और 6 हो गया, ये 10 हो गया, ओके देन 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 20 एंड कहाँ से गलत हो रहा? हमें गलत हो रही क्या? रुको बोला 36 180 32.4 72 39.6, ओके ये हो गया आपका 10 1 कैरी 10 10 एंड 10 for 14 15 16 17 18 19 20, ओके 20, ये आ गया 2, ओके देन उसके बाद ये डेसिमल करिए ना, देन 5 5 5 10 10 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ओके इनटू, ओके देखिए पूरा 360 आया। क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए थे हम, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यार, कोई बात नहीं। चलो इक्वल आ गया, बस ये आ गया आपका। अब सीधे सीधे आपको क्या बनाना है? पाई डायग्राम, ओके ये हम थोड़ा सा रफ कर देंगे कि नीचे बनाए। अब पाई डायग्राम नाउ PIEDIAGRAM पाई डायग्राम। अब पहले हम फ्री हैंड से सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, आपको एकदम एक्सेक्ट सर्कल बनाना है और एक सेंटर दे देना है, ओके और एक स्केल से आपको एक रेडियस ड्रॉ कर देना है। कर दिया हमने एक स्केल से रेडियस ड्रॉ। अब इसके बाद फिर क्या है? सबसे पहले देख लीजिए 36 डिग्री किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? स्केल की, प्रोटेक्टर की एंड वन राउंडर, कंपास जिसको बोलते हैं। तो राउंडर तो हमारा हाथ ही राउंडर है ना, ये स्केल और ये प्रोटेक्टर। क्लियर है? अब देखिए 36 पूछा आपसे, कहाँ रखेंगे यार स्केल? 36 जो यही था 36, ओके सॉरी बहुत बारीक बारीक पिक्चर होते दिखते नहीं बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लाइन पे रखेगा ना, ओके देन कहाँ 10 आपको 10 20 ये 30 कितना पूछा आपसे? 36 है, तो 35 36 थोड़ा ये इस तरह से लेंगे, ओके फिर स्केल को पकड़िए और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? तो ये क्या बन गया हमारा? साथ साथ में लिखते चलिए 36 डिग्री, ठीक है, इसका है कंस्ट्रक्शन, ओके सेकेंड है आपका 180 डिग्री। अब 180 डिग्री थोड़ा सा माइंड लगाओ, 180 डिग्री सर्कल का हाफ होता है, ठीक है। देखो हम डायरेक्ट से आप ये जो रखेंगे ना आप, ये देखिए इस कॉर्नर पे जब इस लाइन पे रखेंगे तो आपका 180 कहाँ से आएगा? 180 डायरेक्ट यहीं पर आएगा ना, हमने सीधे हाफ कर दिया, ठीक है। हमारा सर्कल अच्छा नहीं बना लेकिन याद रखो, तो ये आपका हो गया 180। तो 180 किसका है? ट्रैफिक से वापरे, ट्रैफिक से इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ये हो गया 180 डिग्री जो कि आपका ट्रैफिक, बहुत सारी जगह बहुत सारे लिख सकते हैं ओके नाउ थर्ड इज एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ। एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ 32.4 डिग्री। अब ये कहाँ रखना है? कहाँ रखना है हमारा? देखो याद रखो, आपको कौन सा रेडियस मिला है? ये वाला रेडियस मिला है, तो इस रेडियस पे रखेंगे, है ना। एक बार देख लेते हैं यार, बहुत कंफ्यूजन होता है, लाइट के कारण अच्छे से समझ में नहीं आता ना। ओके 32 इधर है, तो चलो हमने ये देखो ऐसे रख दिया, ठीक है। अब 32.4 10 20 30 32.4 ये हो गया हमारा 32.4, क्लियर है? ओके देन ये हमारा आपका, आप एकदम एग्जैक्ट बनाइएगा, आपका आएगा 32.4 डिग्री। किसका है ये? एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ। टैक्स ऑफ, ठीक। अब आ जाइए इंडस्ट्री से सेंट्रल एंगल 72 डिग्री। 72 डिग्री हमको कहाँ रखना है? अब इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इस रेडियस पे रखना है 72 डिग्री, ठीक है। 72 डिग्री पहले चेक करना है, 90 80 70 ये है आपका 72।
लाइट के कारण थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए हमको थोड़ा देख के करना पड़ता है। ओके, ये हो गया। इस तरीके से पहले रखें सिम करके। ओके, तो यहाँ रखने के बाद हमारा ये 90 डिग्री ये है ना, ये 80 और ये 70, ये हो गया हमारा 72 डिग्री। ओके, ये 72 डिग्री। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया होगा हमारा, आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। 30 किसका, ये इंडस्ट्री। ओके, देन दिस इज योर लास्ट। ये लास्ट को आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, पूरे हो गए क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर क्लियर। डर गए थे हम। लास्ट आपका क्या है? 39.6 डिग्री है, जो कि ट्रेन्स। ठीक, सबसे ज्यादा ट्रैफिक से होते हैं। बंद कर दो गाड़ी चलाना, ठीक है? साइकिल चलो, साइकिल, सेहत बनाओ, बहुत काम आएगा। सेहत है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इतनी पढ़ाई भी कोई काम नहीं आएगी जब तक शरीर अच्छा नहीं। शरीर का ये मतलब नहीं कि सिर्फ खाते रहो, खाने पीने से भी नहीं, फिटनेस जरूरी है। ठीक है, तो चलो, ये आपका ये पाई डायग्राम कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट होता है। इजी है, बस ये आपका एग्जैक्ट बनना चाहिए और ये सॉल्यूशंस आपके इक्वल निकलना चाहिए। इक्वल निकलने का एक तरीका बताया ना हमने आपको, 360 डिग्री और यहाँ पे 100% बताया भी दिया वो। सॉल्व कर लीजिए।